सच साहिब सर। क्या नाम है आपका? शशिकांत दास। कहाँ से आए हो? मैं अहमदाबाद से आया हूँ, सीटीएम से। सर आपसे पूछना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखे हैं? हाँ जी, मैंने नाम उपदेश लिया है। फर्स्ट लॉकडाउन पे ही लिया है मैंने नाम उपदेश। सर आपने किस कारण से संत रामपाल जी से नाम उपदेश लिया था? मैंने सर इस कारण से लिया कि जो मैं ग्रंथ है ना, गीता और देवी पुराण को, वो उसको बहुत मानता हूँ और वो मेरे लिए पूजनीय है और मैं सभी हिंदू धर्मों के लिए वो पूजनीय माने जाते हैं। जब अपने एक ग्रंथ में ये लिखा है कि 123 पाना पे के ब्रह्मा विष्णु नासवान है और देवी दुर्गा का पति काल है, तो मैंने ये जब देखा तब मेरे को यकीन नहीं हुआ, मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। और जब गीता का ज्ञान किसने बोला, वो भी परमात्मा संत गुरु रामपाल जी ने, महाराज ने बताया गीता में कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बोला, काल ने बोला है। तो उसका भी पुराण जब मेरे को बताया गया तब मैंने ये विश्वास मान के फिर मैंने अपना गुरु चुना कि मेरे संत रामपाल महाराज ही गुरु होने चाहिए, इसके अलावा कोई गुरु होना ही नहीं चाहिए। ये सच्चाई और ज्ञान सुन के और देख के आँख से, उसके बाद ही मैंने यकीन किया है। सर आप जो बता रहे हो कि आपके गुरु केवल संत रामपाल जी होने चाहिए, ऐसा क्या है इन गुरु में जो और गुरुओं में नहीं है? क्योंकि सर मैं ना ब्रह्मा कुमारी उसमें भी गया था और ओम शांति में भी जाके, और ये मेरी बहन है सूरत वाली दीदी, और राधा स्वामी में मानती थी, तो वो भी मेरे को जिद करती थी, तो वहाँ पे भी जाके आया। पर मेरे को किसी का यकीन नहीं हुआ क्योंकि कोई पुरावा नहीं दे रहा था कि ग्रंथ में ये लिखा है कि ये सही है, को सही है। सब अपने मुख से बोलते थे, बस विश्वास किस पे करना, कोई पुरावा होना चाहिए ना। और जबकि संत रामपाल जी ने, महाराज ने पुरावा दिया है और प्रूफ किया है, इसी के वजह से मैंने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया है। सर ऐसा आप जैसा बता रहे हो कि प्रूफ दिया है, तो ऐसा क्या प्रूफ है जिसके बारे में आप हमारे को बताना चाहते हो? जैसे कि देवी पुराण में 123 पाना नंबर पे जो लिखा है देवी का, कि देवी दुर्गा का पति काल है और ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा के संतान है और वो नासवान है, वो 123 पाना नंबर पे बताया गया है। यही देख के मैंने फिर विश्वास किया है। सर जैसा कि देखने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी उनके भगत जुड़ते हैं वो कोई किसी परेशानी को लेकर जुड़ता है, कोई ज्ञान समझकर जुड़ता है। तो सर आप बताइए कि आप किस कारण से जुड़े थे और आपको कोई लाभ हुआ हो तो हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताइए। ऐसे तो मेरे को दुख था, मेरे दुख ऐसे थे ना कि मेरे घर में कोई मेरे पे विश्वास नहीं करता था पहले से ही, और दूसरा कि आस पड़ोस वाले भी मेरे से बहुत चिढ़ते थे, कोई भी यकीन नहीं करता था। पर मैं हनुमान जी का भगत था, तो हनुमान जी से यही प्रार्थना करता था, हे प्रभु तो ऐसा भगत है हनुमान जी दादा कि तू राम को मानता है और राम के लिए निछावर हो सकता है, तो सत्य क्या है वो मेरे को बता दे। अगर सत्य है इस धरती पे तो मेरे को बता। जब उन्होंने संत रामपाल जी के महाराज के मैं सुंदरकांड सुनता था, उस टाइम पे मैंने मोबाइल चालू किया ना तो संत रामपाल जी महाराज का है, तो मैंने 3 बार मोबाइल को बंद करके फिर से ओपन किया तो संत रामपाल जी महाराज के ही सेक्शन आया। तो जब मैंने वो सुनने के बाद मेरे को यकीन नहीं हुआ कि सही है। और उसके बाद नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरे चिढ़ते थे, मेरे से दूर रहते थे, मेरे को देख के मुंह फेर लेते थे कि पैसा मांगेगा, ये गरीब है या ये अपशब्द बोलेगा, आज वो इंसान मेरे को सच साहिब बोलते। बस यही कारण से मैं उन पर और विश्वास करने लगा। सर और क्या कहना चाहते हो जो समाज में आप जैसे हमारे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान सुनते हैं और उनको से जुड़ना चाहते हैं? मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि भाई मैं क्या बोलूँ, परमात्मा स्वयं आए हैं इस धरती पे और ये सत्य और ज्ञान एक एक बात बताते और समझाते, जैसे एक बच्चा को एक माँ बताती है, ऐसा बाप कहीं मिलेगा नहीं और ऐसा गुरु कभी भी आएगा भी नहीं। और ये लोक में ये संत रामपाल जी जैसा कोई गुरु है भी नहीं। यही मैं सबको आदेश देना चाहता हूँ और प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि सब लोग जुड़ जाओ, ये परमात्मा आए और ये मौका खो मत, बस सच साहिब। धन्यवाद सर। सच।